हेलो एवरीवन। टीचर ट्यूब वीडियोस के इस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नए सेशन 24-25 में एक बार फिर से हम हाजिर हैं क्लास 6 से 10th के वो सभी वीडियोस लेकर जिनकी आप सभी को जरूरत होती है। सीबीएसई के पैटर्न में हम ये सभी चैप्टर्स डिस्कस करते हैं और बहुत सारे बच्चे इससे लाभ उठाते हैं। आप भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। हमारा जो प्रयास है वो फ्री कंटेंट डिलीवरी की हेल्प की मदद से बच्चों तक पहुंचना, बच्चों की हेल्प करना। अगर हमारी वजह से कुछ बच्चे लाभान्वित होते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होगा। इस मुहिम में आप अगर हमारा साथ देना चाहें तो अपने इन वीडियोस को आप दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जो ये सीरीज बना रहे हैं ये सभी चैप्टर की वीडियो फुल थोरो चैप्टर्स हम इनमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बीच बीच में जो एग्जाम्स आने वाले हैं उन एग्जाम्स के ब्लूप्रिंट, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, उनके पैटर्न, उनको भी डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम समय समय पर भेजते रहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं उन बच्चों तक पहुंचने में जो क्वालिटी कंटेंट के अभाव में और अपनी स्टडी को ऊंचे लेवल तक नहीं ले जा पा रहे हैं। हमारा प्रयास आप सबके सहयोग के बिना अधूरा रहेगा। आई होप आप सभी इसमें हेल्प करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट की, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले मैटर क्या है? सो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। वो सब चीजें जो जगह घेरती हैं, स्थान घेरती हैं और जिनमें मास होता है, उन सभी को हम मैटर की कैटेगरी में रखते हैं। प्राचीन समय में 5 प्रधान जो तत्व हुआ करते थे वो हैं जिनसे पदार्थ बनता है, वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन 5 चीजों से ही मूलभूत तत्व इनको कहा जाता है, पंच तत्व इन्हें कहा जाता है। इनकी अवधारणा से प्राचीन समय से ही प्रकृति को समझने और उसको स्टडी करने में हेल्प मिलती रही है। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर एक ही वीडियो में हम करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है और वो इंटरेस्टिंग कम हो जाता है। तो यहां हम देखते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली बात हम जो देखें कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, कोई भी मैटर जो है वो एक सिंगल यूनिट नहीं होता है। उसकी जो फॉर्मेशन यूनिट होती है, उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उनको फर्दर आप अगर पढ़ेंगे अलग अलग नाम से जाना गया और उसकी भी एक हिस्ट्री है, पहले क्या कहा गया, बाद में क्या कहा गया, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। सेकेंड थिंग इज द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी। बहुत छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते। नेक्स्ट इज द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। किसी भी मैटर के 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस जरूर होता है। अब ये स्पेस डिपेंड करता है उसकी स्टेट के ऊपर और उसी के हिसाब से स्पेस जो है कम या ज्यादा हो सकता है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे मैटर जिनमें पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम स्पेस होता है, वो सॉलिड की शेप में हो जाते हैं। जिनमें थोड़ा मीडियम स्पेस रहता है लिक्विड के स्टेट में आते हैं और जिनमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है उन्हें हम गैसेस की कैटेगरी में रखते हैं। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल ये बहुत सारी हमने देखी हैं, आगे भी हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. दिस मूवमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन और इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड द लास्ट वन इज द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जितने भी पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो इन्हीं चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. इस चीज को हम कैसे समझें कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है. इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. हम लेते हैं एक जार जिसमें थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसमें 1 स्पून शुगर की ऐड करेंगे. देखिए, मैटर जो है पार्टिकल से बना है. इस चीज को हम प्रूव करने के लिए देखेंगे कि जब हम शुगर इस सॉल्यूशन में या वाटर में डालते हैं, इस मग में डालते हैं, तो शुगर के जो पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं. किसके अंदर? वाटर के अंदर. और हमें दिखना बंद हो जाते हैं. हमें ये दिखना क्यों बंद हो गए? क्योंकि जो बड़ा पार्टिकल था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होकर और हमें दिखना बंद हो गया. एक और चीज यहां से बनती है कि जो शुगर पार्टिकल्स थे वो कहां डिसअपियर हो गए. तो इसके लिए एक और चीज यहां पर प्रूव होती है कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस होता है और उसी स्पेस के बीच में ये शुगर पार्टिकल्स जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. इसीलिए वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं और ये एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है. मतलब जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों एक ही स्टेट में हो जाते हैं और हमें किसी भी प्रकार से उनमें भेद करना पॉसिबल नहीं होता. डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं. इस चीज को हम इस एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है. नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी. यस, मैटर के जो पार्टिकल हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है और इतना छोटा होता है कि हम उन्हें आंखों से देख नहीं सकते. अब इस चीज को हम और अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सभी ने पोटेशियम परमैंगनेट देखी होगी, आपने लैब में देखी होगी. अगर नहीं देखी, अपने टीचर से जाकर बोल सकते हैं कि हमें पोटेशियम परमैंगनेट दिखाइए, तो आपको वो दिखाएंगे. और अगर आपको वो नहीं अवेलेबल हो पाती तो छोटा और काम कर सकते हैं. आपके पास इंक डॉट तो होगी ना, इंक की एक ड्रॉप आप वाटर में ऐड करें और एक बीकर में आप 100 ml वाटर ले लिया. ये हमने फिक्स एक क्राइटेरिया दिया है, आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है. तो पहले हमने क्या किया, 100 ml ऑफ वाटर लिया, इसमें 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट डाला. आप इसकी जगह इंक ले सकते हैं और इसे स्टीयर किया. पूरी तरह से उसको मिक्स करने के बाद अब इस सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन जो कलर्ड हो गया है उसे एक और बीकर में ट्रांसफर करेंगे जिसमें पहले से हमने 100 ml वाटर लिया है, प्योर वाटर. और जब हम इसमें ये 10 ml वाटर जो कलर्ड था जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाली, वो जब हम ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि जो 100 ml वाटर वाला जो नया बीकर है उसका कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया. अब एक बार फिर से हम सेकंड बीकर में से 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और थर्ड बीकर में उसे ट्रांसफर करेंगे. थर्ड बीकर अगेन हैविंग 100 ml ऑफ वाटर. सो यहां से फिर से हम 100 ml वाटर में 10 ml वाटर जो सेकंड बीकर से हमने लिया वो ट्रांसफर करते हैं. तो फिर हम देखते हैं कि थर्ड बीकर का भी जो कलर है वो चेंज हो जाता है और काफी कलर चेंज हो जाता है. फिर थर्ड बीकर से हम एक बार फिर से लेंगे 10 ml ऑफ वाटर और उसको ट्रांसफर करेंगे फोर्थ बीकर में. और फोर्थ बीकर भी हम देखते हैं कि उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और बहुत आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि एक बहुत लंबी सीरीज के साथ भी वो जो कलर है वो ट्रांसफर होता ही रहता है, होता ही रहता है. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो 10 ml हम वाटर जो यूज ले रहे हैं कलरफुल, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं
और वो छोटे पार्टिकल होने की वजह से, उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रांसफर होते रहते हैं और अपना जो कलर है वो अपीयर करते रहते हैं, एक्सप्रेस करते रहते हैं। तो सेकंड एक्टिविटी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में हम समझें कि पार्टिकल ऑफ मैटर में उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली बात, उनके बीच में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। दो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। थर्ड वन हम देखेंगे, थर्ड हमने हैव स्पेस बिटवीन देम। तो स्पेस, इसके लिए हम वही शुगर और वाटर का सॉल्यूशन वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को करके हम प्रूव कर सकते हैं कि वाटर में जो हमने शुगर ऐड की वो कहां चली गई। तो हमारा जवाब यही है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो छोटा स्पेस है, उसी स्पेस में शुगर मॉलिक्यूल जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये बात देखो, आपने कभी इंसेंस स्टिक जलाई होगी घर में, जिसे अगरबत्ती कहते हैं, या परफ्यूम लगाई होगी। तो आप देखते हो कि परफ्यूम किसी एक बंदे ने लगाई है, एक पर्सन ने यूज की है, और उसकी जो स्मेल है आसपास के लोगों तक भी फैल जाती है। आप किसी एक कॉर्नर में इंसेंस स्टिक जलाते हैं और दूसरे कॉर्नर तक भी उसकी जो स्मेल है वो पहुंच जाती है। तो ऐसा क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेरी करती है उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग। सॉलिड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, लिक्विड में मॉडरेट होती है, और जो गैसेस हैं उनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहती है। थर्ड वन इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसीलिए जैसे ये पेंसिल मेरे हाथ में है, इसको अगर मैं जोर लगाता हूं ये नहीं टूट रही है। पानी में अगर हम उंगली डालते हैं तो पानी दूर हो जाता है। मतलब इनके बीच में ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाटर में भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है उनकी अट्रैक्शन की, वो डिपेंड करती है उनकी स्टेट के ऊपर। सॉलिड में ये अट्रैक्शन जो है, या हम कहें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो मैक्सिमम होता है। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, मॉडरेट होता है, लेकिन गैसेज में बिल्कुल कम होता है। तो सबसे कम गैसेज में, सबसे ज्यादा सॉलिड में, और मॉडरेट लेवल का होता है लिक्विड में। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये हम एक्टिविटी कर चुके हैं। कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इस चीज को समझें। तो देखिए, जब आप इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बीकर लें या कांच का कोई ट्रांसपेरेंट गिलास लें, पानी उसमें रखें, और पानी रखकर एक ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट डालिए, लिक्विड, या उसका एक क्रिस्टल भी डाल सकते हैं, या आपके पास ये चीज नहीं है तो आप इंक की एक ड्रॉप डाल सकते हैं। आप देखेंगे कि आपने ड्रॉप को बिल्कुल हल्के से एक जगह पर छोड़ा है, लेकिन वो पूरे वाटर जो गिलास है उस बीकर में पूरी तरह से चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, और वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, इसलिए वो पूरे गिलास में स्प्रेड हो जाते हैं। अब ये जो टेंडेंसी है सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड में ज्यादा होती है, मॉडरेट है, मतलब गैसेस से ज्यादा और सॉलिड से कम, गैसेस से कम और सॉलिड से ज्यादा इनमें होती है। ठीक है, अब यहां पर जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, उसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, द डिफ्यूजन के नाम से। सो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन को अगर हम समझें, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बिना किसी बाहरी हेल्प के
अगर कोई दो या दो से अधिक टाइप के जो मैटर हैं वो आपस में मिक्स होना चाहते हैं या आपस में मिक्स होते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी का नाम डिफ्यूजन है। अब थोड़ा सा और साइंटिफिक तरीके से इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम लिखेंगे कि डिफ्यूजन इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट ऑकर्स व्हेन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। मतलब मैटर या पार्टिकल्स जो है वो कंसंट्रेशन का जो मूवमेंट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और ये नेचुरल टेंडेंसी है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते हैं, और इसी का नाम है डिफ्यूजन। और ये बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के होगी, बाय इट्स ओन, सो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। सो गैसेस में डिफ्यूजन की बहुत नेचुरल टेंडेंसी होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यस, सॉलिड को हमने देखा वो टूटते नहीं है, अपनी शेप चेंज नहीं करते, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है। कुछ पार्टिकल्स, कुछ मैटर जो ऐसे हैं उनमें पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होता है, मॉडरेट होता है, लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम होता है बट दैट इज वेरी वीक, बहुत ही कम होता है। फोर्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको आप चौक के एग्जांपल से या किसी पेंसिल के एग्जांपल से या किसी और मैटर की हेल्प से आप इसे कर सकते हैं, जिसमें ब्रेक करने में हमें ताकत लगानी पड़ती है, वी हैव टू यूज एनर्जी। और ये एनर्जी क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है दूर नहीं होना चाहते हैं, वो पास पास जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी चीज को हम यहां पर प्रूव कर सकते हैं। अब आ जाती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 8 तक पढ़ी हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लास 9th में भी हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तक ही लिमिटेड रहेंगे, लेकिन अभी 4th स्टेट और 5th स्टेट पर भी जानकारियां सामने आ रही हैं, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन बाकी बड़ी क्लासेस में आप उनको जरूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। 3 टाइप के मैटर या 3 टाइप की स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड की बात करें, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप फिक्स होगा और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम है, इसीलिए वो सॉलिड है और उनको तोड़ने के लिए ताकत, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, फोर्स ज्यादा यूज करना पड़ता है। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम, क्योंकि सॉलिड हम देखते हैं फिक्स शेप है, साइज है, तो उसमें जो मूवमेंट है वो लिमिटेड है, बहुत ही मिनिमम है। एंड दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, उनको कंप्रेस नहीं किया जाता, सबसे कम कंप्रेसिबल हैं, ऑलमोस्ट 9 के बराबर सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। एंड दे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सबसे कम होती है। तो ये डिफ्यूजन क्या था, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, डिफ्यूजन क्या होता है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में हम देखें तो इसको हम रिलेट करके चलेंगे सॉलिड के साथ में, ठीक है। सॉलिड का फिक्स शेप एंड साइज था, लेकिन यहां पर इनका डेफिनेट शेप नहीं होता, वॉल्यूम इनका फिक्स होता है, लेकिन शेप इनका कोई भी फिक्स नहीं होता। जिस भी कंटेनर में आप इनको डालते हैं ये उसी शेप को कंटेन कर लेते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, स्पेस जो है सॉलिड से ज्यादा होता है और गैसेस से कम होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगेन इंटरमीडिएट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल जो है गैसेस से ज्यादा होता है, सॉलिड से कम होता है। एंड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी गैसेस से कम होता है और सॉलिड से ज्यादा। दे आर लेस कंप्रेसिबल, अगेन सॉलिड की तरह हम कह सकते हैं ये बहुत ही लेस कंप्रेसिबल है,
करना पॉसिबल कम होता है, लेकिन फिर भी एक चांस है गैस लिक्विड को हम कंप्रेस कर पाए। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स। सॉलिड की बजाय इनकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज्यादा होती है। अब आ जाते हैं गैसेस की तरफ। तो गैसेस का ना तो शेप फिक्स होता है, ना इनका कोई वॉल्यूम फिक्स होता है। आप छोटे गुब्बारे में रखो, उसी गैस को आप बड़े गुब्बारे में ट्रांसफर कर सकते हो, उसी गैस को आप और बड़े कंटेनर में भी ट्रांसफर कर सकते हो, और गैस जो है उस कंटेनर का शेप और साइज ले लेती है और उसकी जितनी भी वॉल्स हैं उन पर इक्वली फोर्स जो है एक्सर्ट करती हैं। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो गैसेज में मैक्सिमम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, हमने पहले डिस्कस किया है। एंड दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। गैसेज को बहुत आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है घरों में जो गैस यूज की जाती है, जैसे एलपीजी हम कहते हैं, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसके अलावा सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको कंप्रेस किया हुआ है ना, तो बैक सबसे बढ़िया एग्जांपल है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का ना। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन दैट द सॉलिड एंड लिक्विड। दोनों से ही उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज्यादा होती है। तो ये डायग्राम के थ्रू भी हम इन्हें समझा सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में, लिक्विड में, सॉलिड में। इधर देखें तो स्पेस सॉलिड में मिनिमम, लिक्विड में इंटरमीडिएट और गैसेस में सबसे ज्यादा। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सॉलिड का मिनिमम, लिक्विड का इंटरमीडिएट एंड गैसेस का सबसे ज्यादा मूवमेंट यहां पर देखने को मिलता है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में चैप्टर की बची हुई चीजों को हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा आपको चैप्टर के शुरुआत से पहले हम कुछ क्वेश्चन रखेंगे जो इस चैप्टर से या इस वीडियो से रिलेटेड होंगे। आप उन्हें नोट करके रखें, वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में अपने सजेशन जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।